उत्तराखंड में कैबिनेट फेरबदल को लेकर चर्चाओं का दौर जारी। होलास्टक के चलते कैबिनेट विस्तार पर लग सकता है ब्रेक। दिल्ली में सीएम धामी की शीर्ष नेताओं से हुई चर्चा। डीएम समीन बंसल शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने में लगातार प्रयासरत। शहर में पार्किंग और यातायात प्रबंधन के लिए प्रयास जारी। डीएम ने अधिकारी को सड़क सुधार कार्यों को लेकर दिए निर्देश। प्रदेश भर में खाद्य सुरक्षा विभाग की मिलावटखोरों के खिलाफ सघन अभियान जारी। धूलकोट और विकासनगर में 3 कुंटल पनीर और 60 किलोग्राम मावा किया जब्त। मुनिकरेती ढालावाला साइबर पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाला ठग को किया गिरफ्तार। ऑनलाइन शातिर ठग को लखनऊ से किया गया गिरफ्तार। और रुद्रप्रयाग के कुंडा दानकोट में 100 मीटर गहरी खाई में गिरी स्कूटी। हादसे में स्कूटी सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम धामी ने इंदिरा गांधी स्टेडियम नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत की। और आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं इंदिरा गांधी स्टेडियम, जहां नई दिल्ली, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में उपस्थित महिला बहनों को संबोधित कर रहे हैं। और आपकी आत्मनिर्भरता जो विश्वास के साथ आपके चेहरे पर मुझे इस सभागार में आने पर दिखाई दी, आपके द्वारा जिस प्रकार से मेरा स्वागत किया गया, हम सबका स्वागत किया गया, और एक आत्मबल जो आपके परिश्रम को दर्शाता है, आज इस अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मैं आप सभी को अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। आत्मविश्वास से परिपूर्ण और जीवन में अपने दम पर कुछ कर गुजरने का जुनून रखने वाली आप सभी बहनों के बीच में आकर मुझे आज अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। आज भारत की मातृशक्ति प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रही है, चाहे वो घर संभालना हो, परिवार संभालना हो, या सेना में शामिल होकर देश की रक्षा करनी हो, राजनीति का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, विज्ञान का क्षेत्र हो या उद्योग का क्षेत्र हो। आज हमारी देश की मातृशक्ति ने अपने आप को हर क्षेत्र में सिद्ध किया है। अपने परिश्रम से, अपने कौशल से आज मातृशक्ति हर क्षेत्र में आगे बढ़ चलकर काम कर रही है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के कुशल नेतृत्व में आज देश की मातृशक्ति का जहां सशक्तिकरण हो रहा है, मातृशक्ति को उत्थान के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए आज अनेकों अभूतपूर्व प्रयास किए जा रहे हैं। अनेक ऐतिहासिक निर्णय पिछले 10 सालों में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लिए गए हैं। अगर मैं पिछले लगभग 11 सालों की बात करूं, जब से देश के प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी काम कर रहे हैं, तो देश भर में 30 करोड़ से अधिक महिलाओं के जन धन के बैंक खाते खोले गए हैं। वहीं 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनाकर माताओं बहनों की सम्मान की सुरक्षा की गई है। एक समय था कि बहुत जो हमारे ऐसे स्थान थे जहां अगर किसी माता बहन को शौच जाना होता था तो पूरे दिन भर का इंतजार करना पड़ता था, और कई बार उसके कारण से उनके स्वास्थ्य पर भी जो है बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। और देश की आजादी के बाद किसी प्रधानमंत्री ने, किसी सरकार ने सोचा कि हर घर में टॉयलेट्स बनना चाहिए, हमारी माताओं बहनों को सुरक्षा मिलनी चाहिए, तो वो केवल और केवल हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कालखंड में ये बात आगे बढ़ी है। साथ ही लखपति योजना
लखपति दीदी योजना के माध्यम से 1 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का संकल्प पूरा करने के साथ साथ 30 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा लोन योजना के अंतर्गत लोन देकर सशक्त एवं आत्मनिर्भर और उनको रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इतना ही नहीं, आप सबको पता है, मोदी जी के दूसरे कार्यकाल में भारत की संसद में बिल लाकर, कानून पास कर लोकसभा एवं विधानसभा में महिलाओं को आने वाले समय में 33% का आरक्षण प्रदेश की विधानसभाओं में और देश की लोकसभा में सुनिश्चित करने का काम भी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। इसी क्रम में अभी संजीव जी कह रहे थे, मैं देवभूमि उत्तराखंड से आता हूं और देवभूमि उत्तराखंड में हमने जो देश की आजादी के बाद देवभूमि उत्तराखंड को देश का पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त हो गया, जहां भारत के संविधान के अनुच्छेद 44 में जिस समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया, बाबा साहब अंबेडकर समेत सारे संविधान बनाने वाले लोगों ने जो संविधान में प्रावधान किया कि देश में रहने वाले सब लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, मातृशक्ति के उत्थान और उनकी सुरक्षा की चिंता होनी चाहिए। तो मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि देवभूमि उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है जहां देश की 50% आबादी, इस 50% आबादी का 100% का कानून बनाने का काम देवभूमि उत्तराखंड में संपन्न हो गया है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात कर लेते देहरादून की, जहां पर सड़क को लेकर यहां पर यातायात और पार्किंग को लेकर प्रबंधन के लिए निरंतर प्रयास जारी है। सीएम धामी की प्रेरणा से डीएम समिन बंसल शहर की यातायात व्यवस्था सुधारने में लगातार प्रयासरत हैं, जहां शहर में पार्किंग और यातायात प्रबंधन के लिए निरंतर प्रयास जारी है। आपको ये भी बताते चले कि डीएम और एसएसपी के शहर भ्रमण के बाद जनमानस की सुरक्षा के लिए सुधारात्मक कार्य गतिमान और आईएसबीटी पर निर्मित 4 कलर्ड पार्किंग फ्लाईओवर सुधारीकरण कार्य पूरे जल्द किए जाएंगे जनता को समर्पित, जहां डीएम ने अधिकारियों को सड़क सुधार कार्यों को लेकर कड़े निर्देश दिए हैं। सड़क पर तेज रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए किए जा रहे हैं सुधार। जीवन रक्षक समिति के माध्यम से आईएसबीटी हॉटस्पॉट को सुगम सुरक्षित बनाने की जिला प्रशासन की सार्थक पहल और आईएसबीटी फ्लाईओवर के नीचे सर्विस रोड और जंक्शन पॉइंट पर यातायात दबाव कम करने का प्रयास जारी है। तो वहीं फ्लाईओवर का लेफ्ट टर्न कारगी की ओर खोलने की प्रक्रिया सुरक्षा कार्य पूर्ण और आईएसबीटी पर ड्रेनेज समस्या के निजात दिलाने का कार्य जो है वो पूरी तरह से गतिमान पर है और आईएसबीटी आवागमन के लिए दोनों गेट का किया जाएगा प्रयोग। आईएसबीटी क्षेत्र के बाहर वाहनों के यात्रियों को बैठाने और उतारने पर लगी रोक, नियमों का पालन न करने वालों पर की जा रही है कड़ी कार्रवाई। एसपी यातायात और सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की जिम्मेदारी तय। में कई चरणों पे प्लानिंग की गई थी और मोस्ट ऑफ दी एक्टिविटीज हमारी एग्जीक्यूट भी हो चुकी हैं और कुछ अभी गतिमान हैं। जैसे हम बात करें कि हमको स्पीड रिडक्शन करना था, तो स्पीड ब्रेकर्स, रोड डिवाइडर्स और नई ट्रैफिक लाइट्स, वो सब हमारा मोस्ट ऑफ द एक्टिविटीज हैव ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड और कुछ नई ट्रैफिक लाइट्स अभी हमने अप्रूव की हैं, वो भी विद इन अ मंथ और सो लग जाएंगी। सेकेंडली कुछ हमारे चौक पॉइंट्स थे पूरे शहर भीतर, तो उसमें संयुक्त निरीक्षण के उपरांत ये पाया गया था कि कुछ जगहों पे तो नए चौक चौराहों की आवश्यकता है। सो वो भी हमारा अप्रूव हो गया है और उस पर भी काम जल्दी शुरू हो जाएगा, टेंडरिंग हो चुकी है। जैसे हमारे दिलाराम साईं मंदिर और कुठाल गेट, कुछ हमारे टुवर्ड्स प्रेमनगर और कुछ टुवर्ड्स सहस्त्रधारा, तो इन सब जगहों पे ऑलरेडी हमारा वर्क एडवांस स्टेजेस पे है। सेकंड है कि जैसे आईएसबीटी है, सो कुछ हमारे फ्लाईओवर्स देखे गए हैं कि जो आइडल हैं और उनको हम वो अंडर यूटिलाइज हैं, उनको हम यूज कर सकते हैं ट्रैफिक डेंसिटी को कम करने के लिए।
सो जो वहां पर ये एक्सपेरिमेंट किया गया है और बहुत जल्द वो ओपन हो जाएगा, डेडिकेट कर देंगे पब्लिक को। तो जो लेफ्ट टर्न है वो फ्री कर दिया गया है अबव द फ्लाईओवर। और इसमें हमारे प्रोस्पेक्ट्स ये हैं कि 75% ऑफ द ट्रैफिक वो स्मूथली टर्न हो जाएगा टुवर्ड्स कारगी, और नीचे से हमारा जो जैम है वो न्यून हो जाएगा। सेकेंडली, आईएसबीटी के दोनों गेट्स ऑपरेशनलाइज किए गए हैं जो पहले बंद थे। तो अब जो हमारे बड़े वाहन थे, बसेस थी, वो सेकेंड गेट से ही टुवर्ड्स दिल्ली रीरूट की जा रही हैं। और थर्डली, वहां पे आईएसबीटी के नीचे हमारे डेड स्पेसिस थी, जिनको सड़क सुरक्षा समिति के माध्यम से हमने ओपन करवा दिया है, पार्किंग्स में डेवलप करवा दिया है विधिवत। वहां पे रेलिंग्स, मानक, कलर कोडिंग वो सब करवा दी गई है। और आप सबने अवलोकन भी किया होगा कि कलर कोडिंग के हिसाब से ही ऑटोज, ई रिक्शाज, टैक्सीज अब अपने अपने निर्धारित स्थानों पर वहां पे पार्क किए जा रहे हैं। और साथ ही साथ जो अनऑथराइज्ड व्हीकल की पार्किंग हो रही थी आईएसबीटी के आगे, उस पे एनफोर्समेंट एक्शन स्ट्रिक्टली किया जा रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। खाद्य संरक्षा एवं औषधि प्रशासन के आयुक्त डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मिलावटखोरों के खिलाफ सघन अभियान चला रही है। प्रदेश भर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम लगातार छापेमारी कर रही है, जिसके चलते खाद्य सुरक्षा विभाग ने धूलकोट और विकासनगर में 3 कुंटल पनीर और 60 किलोग्राम मावा जब्त किया। जब्त खाद्य पदार्थों को मौके पर ही नष्ट कर दिया गया। अपर आयुक्त ताजबर सिंह जग्गी ने बताया कि आयुक्त और स्वास्थ्य सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार के निर्देश पर पूरे प्रदेश में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। धूलकोट और विकासनगर की दुकानों में छापेमारी की गई, जहां से 3 कुंटल पनीर और 60 किलोग्राम मावा जब्त किया गया, जो कि मंगलौर से लाया गया था और जिसे प्रेमनगर, धूलकोट, सेलाकुई और सहसपुर में आपूर्ति किया जाना था। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा बाहरी राज्यों से मिलावटी और घटिया खाद्य सामग्री की आपूर्ति रोकने के लिए बॉर्डर क्षेत्रों पर विशेष निगरानी रखी जा रही है। तो वहीं रुद्रप्रयाग में कुंडा दानकोट के पास एक स्कूटी बेकाबू होकर सड़क से लगभग 100 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में स्कूटी पर सवार 3 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवार ने बताया कि उन्हें कुंडा दानकोट के पास एक स्कूटी के 100 मीटर गहरी खाई में गिरने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। जवानों ने गहरी खाई में उतरकर स्कूटी में सवार तीनों युवकों को रेस्क्यू किया, जिनकी मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने शव को जिला अस्पताल भेजा। युवकों की पहचान अंकित निवासी गुनियाल और टीटू निवासी कुंडा दानकोट और संदीप निवासी बरसिल के रूप में हुई है। पुलिस मामले की अग्रिम कार्रवाई कर रही है। तो वहीं ऋषिकेश के निकट मुनि किरेती ढालवाला में और ढालवाला साइबर पुलिस ने ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले एक शातिर को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। आरोपी के कब्जे से पुलिस ने एक मोबाइल बरामद किया है। आरोपी को पुलिस ने न्यायालय में पेश किया, जहां कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया। मामले का खुलासा मुनि किरेती थाने में पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल ने किया और उन्होंने बताया कि गजा टिहरी निवासी गोपाल सिंह भंडारी से ऑनलाइन 9 लाख से अधिक की ठगी हुई है। मामले में शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और साइबर सेल के इंस्पेक्टर नदीम अतहर और सब इंस्पेक्टर अरुण त्यागी को मामला खोलने की जिम्मेदारी सौंपी गई। इसी कड़ी में साइबर सेल से अंशुमान विक्रम को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया। अंशुमन का एक साथी नवीन गंगवानी पहले ही गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है। पुलिस कप्तान के मुताबिक गोपाल सिंह भंडारी से ऑनलाइन ली गई 9 लाख की रकम से 3,30,000 अंशुमन के खाते में जमा हुए हैं। साइबर पुलिस ने मामले में अग्रिम जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल आरोपी को जेल भेज दिया गया है। क्राइम है, जैसा कि आपको सभी को पता है कि लगातार साइबर क्राइम के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और जो साइबर क्रिमिनल्स हैं ये निर्दोष लोगों को, सीधे साधे लोगों को अपने धोखाधड़ी के जाल में फंसा रहे हैं। तो इसी को देखते हुए हमें थाना नरेंद्र नगर में एक तहरीर प्राप्त हुई थी, जिसमें कि शिकायतकर्ता के साथ में 9 लाख रुपए से अधिक की धोखाधड़ी की गई थी। उसमें हमारे द्वारा मुकदमा पंजीकृत करके साइबर सेल को इन्वेस्टिगेशन को दिया गया था। इसमें साइबर सेल की टीम के द्वारा पूर्व में भी एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया था और विवेचना को आगे बढ़ाते हुए एक अन्य अभियुक्त को लखनऊ से गिरफ्तार किया गया है।
ये वहीं का रहने वाला है और इसके खाते में 3 लाख रुपए से अधिक का लेन देन हुआ था। इसमें हम लोगों ने इसको माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक नारंग जुड़ चुके हैं। दीपक, देखिए, इस पूरे मामले पर अब पुलिस की पैनी नजर जो है वो लगी हुई है, गिरफ्तारियां भी हुई हैं। फिलहाल और क्या कुछ अपडेट है इस पूरे मामले में? देखिए, ऑनलाइन की ठगी की जो घटनाएं हैं वो लगातार जो है बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और इसमें कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी वो देखने को मिली है। पुलिस हो चाहे साइबर सेल हो, वो लगातार इस बात के प्रयास कर रही है कि लोगों के अंदर जो है ऑनलाइन ठगी से बचने के लिए जागरूकता आए और इसके लिए सोशल मीडिया के माध्यम से पुलिस और साइबर पुलिस जो है वो लगातार टिप्स देने का काम भी करती है और लगातार लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से भी जागरूक करने का काम कर रही है। बावजूद इसके कहीं ना कहीं अभी जागरूकता की कमी है, जिसकी वजह से ठगी की वारदातों में जो है वो कमी होती भी दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन पुलिस ने इस मामले में अच्छा पहल ये की है कि अगर किसी के साथ भी इस प्रकार की ठगी होती है ऑनलाइन, तो उसके लिए पुलिस के पास जो है अब मुकदमा दर्ज किया जाता है और जो आरोपी होते हैं उनको गिरफ्तार करने के प्रयास किए जाते हैं, जिससे कि जो ठगी करने वाले आरोपी होते हैं उनके मंसूबों को कहीं ना कहीं कमजोर किया जा सके। तो इसी कड़ी में ये जनपद टिहरी से मामला आया था। यहाँ पर 9 लाख रुपए की करीब की ठगी हुई थी ऑनलाइन और इसमें 2 आरोपियों को अभी तक जो है साइबर पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है। एक आरोपी पहले ही राजस्थान से गिरफ्तार होकर जेल जा चुका है, जबकि दूसरे आरोपी को अब लखनऊ से गिरफ्तार करने में सफलता हासिल मिली है। पुलिस इस मामले में और अभी अधिक जांच कर रही है कि आखिरकार क्या ये इस मामले में 2 ही लोग थे या इनका कोई और बड़ा ग्रुप है, क्या और सदस्य इनमें शामिल है। अगर कुछ ऐसा है तो उनको भी गिरफ्तार कर कहीं ना कहीं सलाखों के पीछे पहुंचाया जा सके। पुलिस कप्तान आयुष अग्रवाल जो इस समय पे टिहरी के कप्तान तो हैं, वो पहले एसटीएफ में रह चुके हैं और उनको ऑनलाइन जो धोखाधड़ी करने वाले हैं इस मामले में बहुत अच्छी जो है वो अपनी पकड़ रखते हैं ऐसे मामलों को खोलने में। तो उनकी जागरूकता की वजह से जो है पुलिस ने मामलों में मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को गिरफ्तार करने के प्रयास शुरू किए हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अगर कोई अनजाना लिंक आता है या कोई पुलिस के नाम से, वकील के नाम से, जज के नाम से कोई कॉल आती है और उनको भ्रमित किया जाता है, तो वो उस कॉल को जो है बिल्कुल भी सीरियसली ना लें और इस मामले की शिकायत जो है पुलिस के पास करें, ताकि पुलिस इस मामले में कार्रवाई कर सके। लोगों की जागरूकता से ही जो है उनकी जो खातों में रकम पड़ी है उसको ऑनलाइन ठगी होने से बचाया जा सकता है। पुलिस का पूरा प्रयास है कि वो लोगों को जागरूक करके उनको जो है कहीं ना कहीं बचा सके इस प्रकार के मामलों में धोखाधड़ी होने से। तो अब लोग इसमें कितने जागरूक होते हैं उससे जो है गौर फरमाने की जरूरत है। पुलिस ने जो है सामाजिक संस्थाओं से भी जो है इस मामले में पहल करने की अपील की है कि वो पुलिस से इस प्रकार के टिप्स लें और लोगों को भी टिप्स देकर के जो है धोखाधड़ी की जो घटनाएं हो रही है उन पर विराम लगाने का काम करें। बिल्कुल दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद सारी जानकारी साझा करने के लिए। चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। आपको बताते चले कि उत्तराखंड में कैबिनेट का फेरबदल का जो एक सिलसिला है, आपको बताते चले कि जो कयास लगाए जा रहे हैं वो लगातार जारी है। उत्तराखंड में कैबिनेट फेरबदल को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है, जहां पर होलास्टक के चलते कैबिनेट विस्तार पर लग सकता है ब्रेक और होलास्टक में नहीं होते हैं कोई भी शुभ कार्य। इसके बाद आपको ये भी बताते चले कि होली के बाद कैबिनेट विस्तार संभव है, जहां दिल्ली में सीएम धामी की शीर्ष नेताओं से हुई चर्चा। दिल्ली में लगभग सभी मंत्रा पूरी हुई और कई मंत्रियों के कुर्सी पर मंडरा रहा है खतरा। विवादों के चलते मंत्रियों की कुर्सियों पर संकट, जहां मंत्री बनने की होड़ में विधायकों की फौज खड़ी है और कुंडलियां लेकर ज्योतिषियों की शरण में विधायक अपनी दावेदारी मजबूत करने के लिए अपने आकाओं से कर रहे हैं संपर्क। राज्य में 4 मंत्री के पद है खाली और मंत्रिमंडल विस्तार में सभी जिलों का समायोजन करना चाहती है बीजेपी। किस मंत्री का गिरेगा विकेट और किस विधायक के सर पे सजेगा मंत्री का ताज, जल्द होगा फैसला। और देखिए, कोटद्वार में पौड़ी सांसद और बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी ने मंत्री के बयान को बताया दुर्भाग्यपूर्ण और पीड़ादायक। जहां पार्टी के मुख्य प्रवक्ता होने के कारण मेरी है मर्यादाएं और मेरे पास बोलने के लिए उचित प्लेटफॉर्म है। पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपने कर्तव्य और दायित्वों का प्रबलता और सशक्तता के साथ किया निर्वहन। पत्रकारों से कहा बाकी आप सब लोग समझ सकते हैं। यानी कि अनिल बलूनी ने ये बयान दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता होने के कारण मेरी मर्यादाएं हैं और मेरे पास बोलने के लिए उचित प्लेटफॉर्म है। और उसके साथ ही उन्होंने ये भी बोला है कि पार्टी प्लेटफॉर्म पर अपने कर्तव्यों और दायित्वों का प्रबलता और सशक्तता के साथ निर्वहन किया। देखिए, ये बहुत ही पीड़ादायक और दुर्भाग्यपूर्ण रहा है विषय। आप सब लोगों को पता है, पार्टी का मुख्य प्रवक्ता हूं। मेरी मर्यादाएं हैं हर सब चीज को लेकर, लेकिन मेरे लिए एक फोरम है, उचित फोरम बोलने के लिए।
और मैंने उचित फोरम में अपने कर्तव्यों का और अपने दायित्वों का प्रबलता के साथ और सशक्तता के साथ निर्वहन किया है। बाकी आप सब लोग समझते हैं। तो इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ कमल शर्मा जुड़ चुके हैं। कमल, देखिए, अब कैबिनेट विस्तार जो ये फेरबदल की जो चर्चाएं है, ये सिलसिला जो है चर्चाओं का ये जारी है। हाँ ज्योति, कहें तो लगातार पिछले कई दिनों से लगातार ये चर्चाओं का बाजार लगातार गर्म है और इस पे सभी के बयान भी आ चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की बात करें कि बहुत जल्दी विस्तार होने वाला है, चाहे सीएम ने भी इसकी इंडिकेशन दी है, और भी कई लोगों ने कहा कि ये अब जल्दी ही मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। और इस तरीके के लेके लगातार जो चर्चाएं हैं वो जोर शोर से लगातार जारी है। इससे मुख्यमंत्री भी परसों दिल्ली पहुंचे थे, वहां भी बताया जा रहा है कि इस मुद्दे पे काफी कुछ चर्चा हुई है। अब ये भी है कि होलिस्टिक लग चुका है, क्योंकि जब होली से पहले होलिस्टिक लग जाता है तो उसमें कोई शुभ कार्य नहीं होते। तो ऐसा भी हो सकता है कि होली के बाद, क्योंकि जब ये शुभ कार्य इसमें नहीं होता, अगर विस्तार हो तो शपथ ग्रहण समारोह होगा, तो होलिस्टिक में कोई शपथ ना हो, होली के बाद हो, तो लगता ये भी है कि फिलहाल जो है इससे प्रश्न चिन्ह लग गया है कि होलिस्टिक शुरू हो गया, इसमें ऐसी प्रकार का शुभ कार्य नहीं होते। तो होली के बाद मुझे लगता है कि मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता लगता है। अब यही देखना है कि जो अटकलों का, जो चर्चाओं का बाजार जो लगातार गर्म है मंत्रियों को लेकर के, कि लगातार की इतने मंत्री भी हटाए जा सकते हैं, नए मंत्री को चेहरा जोड़ा जा सकता है, 4 जो पद खाली हैं उनको भी जो पालियां हैं वहां भी भरे जाएंगे। तो कुल मिला के जो चर्चाएं हैं जोर शोर से जारी है। अब यही देखना है, मुख्यमंत्री यहां पर देहरादून पहुंच भी रहे हैं, तो अब यही देखना है कि होलिस्टिक जो लग गया उसके चक्कर में कहीं देरी हो रही है, क्या कारण है। तो उस चीज को लड़कर चर्चाएं जराता गर्म है, और जब तक इनसे विराम नहीं लग जाता, मंत्रिमंडल विस्तार हो, तब तक ये चर्चाएं लगातार रहेगी। और कई मंत्रियों के ड्रॉप होने की, कई मंत्रियों को नए बनने की, और सभी उत्तराखंड के जिलों के लोग समायोजित हों, विधायक समायोजित, इसको भी लगातार मंथन चल रहा है। तो कुल मिला के कहें चर्चाएं जोरों पे हैं। अब यही देखना है कि होलिस्टिक कारण रुकता है या होलिस्टिक के बाद में, होली के बाद में मंत्रिमंडल विस्तार होता है, इसको अब देखना होगा। तो कुल मिला के कहें चर्चाएं लगातार जारी है, लगातार बनी हुई है। अब यही देखना है कब इसका अंतिम होता है कि जब यहाँ पर उत्तराखंड में मंत्रिमंडल विस्तार हो। बिल्कुल कमल, और देखिए यहाँ पर विधायकों की एक लंबी फौज जो है वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है कि मंत्री बनने के कयास जो है, एक उम्मीद लेकर वो अपनी कुंडलियां लेकर ज्योतिष के पास पहुंच रहे हैं। मैंने कहा ना कि जब कई चीजें होती हैं, 4 पद खाली भी हैं, चर्चाएं ये भी हैं, कुछ मंत्री ड्रॉप हो सकते हैं, उनकी जगह मंत्री तो विधायक कोई भी होता है, विधायक वो चाहता है कि कहीं ना कहीं मैं मंत्री के रूप में राज्य की सेवा करूं, जनता की सेवा कर सकूं। तो इसी चीज को लेकर लगातार कहीं ना कहीं हर आदमी सोचता है कि कहीं देखूं, मैं अपने ग्रह काल भी चेक कराऊं, अपने ज्योतिष में भी किसी पर जाऊं देखूं, और अपने आकाओं से भी लगातार वो संपर्क में है कि कहीं ना कहीं हमें मौका दिया जाना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें लगातार जारी है और आदमी करता भी है, क्योंकि हर आदमी जब 2-3 बार विधायक बन जाता है या कुछ ऐसा भी होता है, बीजेपी में ये भी होता है, जो एक बार बने पहली बार मुख्यमंत्री तक बन जाता है। तो इस तरह के प्रयास हैं और सबको होना चाहिए। सभी विधायक अपनी जुगात में रहते हैं कि कहीं ना कहीं मंत्री पद हमें मिले। तो यही चीजें हैं, कई ज्योतिष की शरण में है, कई अपनी आकाओं की शरण में है, हर तरीके से लोग अपने विधायक लगे हुए हैं कि कहीं ना कहीं हमें भी मंत्री पद मिले और हम भी मंत्री के रूप में जनता की अच्छी सेवा कर सकें। बिल्कुल, और कमल, इसको लेकर कुछ जानकारी आपके पास है कि कौन से ऐसे नए चेहरे हैं जो इस फेरबदल के, कैबिनेट फेरबदल को लेकर उसमें शामिल हो सकते हैं, या कौन से ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम जो है वो कट सकता है? कई ऐसे नाम है, लगातार मैंने कहा ना कि जब तक चर्चा है, ये भारतीय जनता पार्टी है, यहाँ पता नहीं चलता कि किसको मुख्यमंत्री बना दे, किसको मंत्री बना दे और किसको मंत्री पद से हटा दें। तो कहीं चर्चाएं ज्यादा है, बहुत लोगों के मंत्री, हम लगातार पहले भी कई नामों की चर्चा कर चुके हैं। लेकिन मैंने कहा ना, जब तक कोई चीज ना हो जाए तब तक कहना बड़ा भारतीय जनता पार्टी में होता है। यही प्रयास है कि जैसे हरिद्वार डिस्ट्रिक्ट है, उधमसिंह डिस्ट्रिक्ट है, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट है, और भी कहीं डिस्ट्रिक्ट है जहां के मंत्री नहीं है, विधायकों मंत्री पद नहीं मिला है, वहां को एडजस्ट किया जाए, सभी का समायोजित करके अच्छा मंत्रिमंडल बनाया जाए, क्योंकि 27 में यहाँ चुनाव भी है, उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल सके। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद कमल, सारी जानकारी साझा करने के लिए। तो देखिए, उत्तराखंड में कैबिनेट फेरबदल को लेकर चर्चाओं का दौर जारी है और होलास्टक के चलते कैबिनेट विस्तार पर लग सकता है ब्रेक।
होलास्टक में नहीं होते हैं कोई भी शुभ कार्य। होली के बाद कैबिनेट विस्तार संभव। जहां दिल्ली में सीएम धामी के शीर्ष नेताओं से हुई चर्चा। दिल्ली में लगभग सभी मंत्रालय पूरी और कई मंत्रियों के कुर्सी पर मंडरा रहा है खतरा। विवादों के चलते मंत्रियों की कुर्सियों पर संकट और मंत्री बनने की होड़ में विधायकों की फौज खड़ी। जहां कुंडलियां लेकर ज्योतिषियों की शरण में विधायक अपने दावेदारी मजबूत करने के लिए अपने आकाओं से करे संपर्क। जहां राज्य में 4 मंत्री के पद है खाली। जहां मंत्रिमंडल विस्तार में सभी जिलों का समायोजन करना चाहती है बीजेपी। चलिए, उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।